तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, दो न्यूज़ आ रही है। पहली है ताइवान और चीन से रिलेटेड और दूसरा है रूस और यूक्रेन से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। इस चैनल पर जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आइए आते हैं पहली न्यूज़ पर। तो पहली न्यूज़ है वो ये है कि ताइवान अगले वीक से यानी कि सोमवार से एक मैसिव मिलिट्री ड्रिल की एक्सरसाइज करने जा रहा है। और ये जो मिलिट्री ड्रिल होती है वो हर साल होती है। इसका नाम है हैन क्वांग एक्सरसाइज। इसके साथ ही साथ एक सिविल एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जा रही है जिसका नाम है वेनन एक्सरसाइजेस, जो कि सिविलियंस को इस चीज़ में प्रिपेयर करने में मदद करता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, पूरे देश पर संकट आ गया, तो सिविलियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जब भी इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस की प्रिपरेशन ताइवान करता है तो ये चीज़ चीन को फूटी आँख नहीं सुहाता है। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि ताइवान एक अलग देश है, लेकिन चीन इस पूरे के पूरे देश को ही क्लेम करता है, कहता है ये कि देश ही मेरा है। तो चीन ने क्या किया है ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चीन ने लगभग 37 फाइटर जेट और लगभग 7 नेवल वेसल, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इसको ताइवान के चारों तरफ लगा दिया है। ये जो 37 फाइटर जेट हैं वो लगातार ताइवान के आसपास उड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक एयर स्पेस वायोलेशन की न्यूज़ नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इन 37 विमानों में J-10, J-16 और H-6 बॉम्बर थे और उनमें से 22 जो हैं वो ताइवान स्ट्रेट के मध्य को भी क्रॉस कर गए थे। ये जो ताइवान स्ट्रेट का जो मिड लाइन है वो अनऑफिशियल बाउंड्री के रूप में देखा जाता है चीन और ताइवान की। इसके अलावा कुछ विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए थे। सो बेसिकली ये एयर स्पेस नहीं होता, ये एयर स्पेस के बाहर का कुछ हिस्सा होता है। खैर, मैं आपको अपना टेक बता दूं कि चीन इस तरह की एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है। तो देखिए, अभी ताइवान में ज़ोर शोर से मिलिट्री ड्रिल की प्रिपरेशन चल रही होगी, तो ऐसे में जो भी रिएक्शन टाइम वगैरह है वो चीन देखना चाहता है। साथ ही साथ अपना असर्शन तो क्लेम करना ही रहता है चीन को। इसके अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से चीन ताइवान का इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी पकड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, ताइवान के रेडार किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं इत्यादि। इससे जब भी फ्यूचर में वॉर होगा तो ताइवान के इक्विपमेंट्स को जैम करने में आसानी होगी। कमेंट में अपनी राय बताइएगा। आते हैं दूसरे न्यूज़ पे। तो दूसरा न्यूज़ कुछ ऐसा है कि रूस ने पूरी दुनिया के गेहूं पर संकट पैदा कर दिया है। इसके साथ ही साथ ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी को भी रूस ने सस्पेंड कर दिया। अब ये वो ट्रीटी थी कि युद्ध के दौरान भी यूक्रेन अपना जो अनाज है वो बेच सकता था, लेकिन रूस ये आरोप लगा रहा है कि जो भी अनाज यूक्रेन बेचता है तो जब वहाँ से जहाज़ वापस आते हैं तो उसमें पश्चिमी देश हथियार भर के भेज रहे हैं। तो रूस ने क्या करना शुरू कर दिया है कि एक एक करके चुन चुन के जो भी जहाज़ गेहूँ लाना ले जाना कर रहे थे उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन्हें डुबाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो भी यूक्रेन का भंडार था गेहूं का, उसको भी रूस ने मिसाइल मार के डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में यूक्रेन से जो गेहूं चीन की ओर जा रहा था उस पर भी रूस ने हमला कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे जाहिर सी बात है कि चीन और रूस के बीच में टेंशन बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि चीन ने अपना पेमेंट भी कर दिया था और एक तरह से जो नुकसान हुआ फिर चीन का ही हुआ। अब इतना ही काफ़ी नहीं था कि यूक्रेन के ओडेसा में हुए हमलों में रूसी सैनिकों ने चीनी दूतावास को भी निशाना बना दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ओडेसा में चीन के एक वाणिज्यिक दूतावास के एक हिस्से को निशाना बना दिया गया। तो इसको लेकर के दोनों देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि रूस ने कहा है कि ये जो भी हुआ है एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन इस पर चीन का कहना ये है कि भले आपने एक्सीडेंटली जो गेहूं था उसको उड़ा दिया, लेकिन दूतावास का तो आपको सब कुछ पता रहता है कि कहाँ पर कैसे है, क्या है और कैसे क्या नहीं करना है। तो चलिए अब 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रूस की नई स्ट्रेटजी है इससे पूरी दुनिया पर क्या संकट उत्पन्न होने वाला है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि यूक्रेन को पूरी दुनिया का ब्रेड बास्केट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है और इससे पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। अब रूस ने शुरू कर दिया है इन लोगों के गेहूं के एक एक स्टोरेज पर अटैक करना, तो पूरी दुनिया में गेहूं का संकट आने वाला है। तो पूरी दुनिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो अधर में पड़ने जा रहा है। इसको देखते हुए भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। कारण है कि हमारा भी मानना है कि पहले हम अपना पेट भरेंगे तभी दूसरे का देखेंगे। खैर, रूस की तरफ से जो ये एक्शन किया जा रहा है ये उनकी तरफ से बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब देखिए, रूस ने अलाउ कर रखा था कि आपको जहाँ गेहूँ बेचना है बेचिए,
तो पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे थे, पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो जम करके यूक्रेन से गेहूं खरीद रहे थे और उल्टा जो जहाज़ में हथियार भर के वापस भेज रहे थे। ऑल्दो ये क्लेम है, लेकिन एक मिनट के लिए इसको सच मान लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूस में भी गेहूं की बड़ी मात्रा में उपज होती है, लेकिन पश्चिमी देश जो है वो रूस में उपजने वाले गेहूं को ठीक से बिकने नहीं दे रहे हैं पूरी दुनिया में। हालांकि इस पर कोई सैंक्शन नहीं है, लेकिन तरह तरह के प्रेशर टैक्टिक के थ्रू ऐसा किया जा रहा है। और रूस भी पिछले 1.5 साल से परेशान है कि यूक्रेन को लगातार हथियार की बड़ी सप्लाई मिलती जा रही है और इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में रूस अब फाइनल जजमेंट के मूड में आ गया है और एक डिसीसिव हमला शुरू कर दिया है। जब पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का संकट उत्पन्न होगा तब ये देश खुद ब खुद हथियारों की सप्लाई कम कर देंगे और चाहेंगे कि ये जो युद्ध है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और जाहिर सी बात है, अगर सारे देश यही चाहेंगे कि युद्ध ख़त्म हो तो होगा यही कि यूक्रेन को हथियार मिलना कम हो जाएंगे। और जैसे ही यूक्रेन की हथियार सप्लाई ख़त्म हुई, उनकी कोई इंडस्ट्री अपनी बची है नहीं, ज़्यादा दिन तक ये वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों।